फाइनली गाइज आपके लिए हम क्लास 12th का अभी जो रसायन विज्ञान का गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है वह अपलोड करा था। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों ने वह वीडियो को पूर्ण रूप से देख लिया होगा। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी मेरे ऐसे थे जो कि कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्राइवेट स्कूल का पेपर आप कब लेकर आएंगे। तो देखो विद्यार्थी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में पेपर देखा जाए तो जो त्रैमासिक के हैं वह सेम आ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ कुछ ज़िलों में प्राइवेट का अलग है और सरकारी का यहाँ पर अलग अलग पेपर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ विद्यार्थी मेरे ऐसे थे जिनका कमेंट था कि सर प्राइवेट का अलग है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो पेपर अब प्राइवेट स्कूल के कुछ ज़िलों में जो आने वाला है वह पेपर मैं लेकर देखो स्क्रीन पर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो देखो यह वह पेपर है जो कि अब आपका प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। देखो पूरा पेपर है विद्यार्थियों मेरे पास यहाँ पर प्राइवेट स्कूल वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो 100% विद्यार्थियों यकीन मानना कि यह जो मैं पेपर बता रहा हूँ एकदम रियल पेपर है। अगर प्राइवेट स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हैं तो पूरे निर्देश बाकायदा प्रदर्शित है। 70 अंक का पेपर है। पूरा जो प्रपत्र अगर समय से पूर्व आप लगा लेते तो प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर बेहतर से बेहतर अपना स्कोर कर सकते हैं। वाटर मार्क मैंने इसलिए लगा के रखा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसका स्क्रीनशॉट ना ले लें, क्योंकि अगर यहाँ पर में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर अन्य लोग भी जो यूट्यूबर हैं वह इस पेपर को यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर डालने लग जाएंगे। तो इस कारण बस मेरे को स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, ठीक है, छात्र हित के लिए। तो देखो समान परासरण दाब वाले विलयन को कहते हैं, तो समपरासरी विलयन कहते हैं। अब देखो शुद्ध जल की मोलरता होती है तो 55.6 होती है, 55.6। अब लोहे को संचारित होने से बचाने के लिए जिंक पर परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण विद्यार्थियों कहलाता है। नेक्स्ट वाला प्रश्न में आपको बता दूं कि देखो प्रश्न है पौधे स्टार्च का निर्माण करते हैं तो फ्लैश फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण से। देखो विद्यार्थियों वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है कि हम अपना सब कुछ काम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका हक एक बनता है कि सर को सपोर्ट करें, सर को थोड़ा साथ दें। तो इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ठीक है साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने जितने ही मित्र हैं उन तक यह वीडियो को शेयर करें जिससे हमारा भी यहाँ पर व्यूज़ वगैरह आएँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा कैसे भला होगा। अगर आप ही हमारे संग नहीं होंगे तो फिर हम आपके लिए कैसे क्या कर पाएंगे, है ना। समझिए आप हमारी बात को और जितने आपके मित्र हैं फ्रेंड्स हैं उनको यह वीडियो शेयर करें और है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। एक संक्रमण धातु जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हरा किंतु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में नारंगी होता है तो वह होता है तो MnCrOsFe। तो देखो Cr। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि सर जो आप पेपर डालते हो फेक डालते हो। देखो विद्यार्थियों ऐसा कुछ नहीं है, क्या है बस अलग अलग ज़िले में देखो अलग अलग पेपर तैयार होते हैं तो इस कारण बस थोड़ा बहुत अंतर देखो देखने को मिल जाता है। पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा पेपर अलग हो। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धातु एक यौगिक नहीं है तो सोडियम एथॉक्साइड ये इसका आंसर होगा। अब देखो आपके रिक्त स्थान आपको देखने को मिलने वाले हैं। ईडीडी कैसा लिगेंड है तो क्षणभंगुर मतलब कि षटदंतुर लिगेंड है। कैसा षटदंतुर लिगेंड है। नेक्स्ट है कि डाई एथिल जिंक एक कार्बधात्विक यौगिक है, ठीक है। अब देखो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। 1000 ग्राम विलय के मूलों की संख्या कहलाती है तो क्या कहलाती है मोललता कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लो एसिटिक अम्ल विद्युत अवगट्य है तो कैसा दुर्लभ कश्यप, ठीक है, दुर्लभ विद्युत अवगट्य है, ठीक है। अब देखो आप देखें अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के होता है तो क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती यह होता है। तो देखो विद्यार्थियों आप भी अगर इस पेपर का PDF अपने मोबाइल में जनरेट करना चाहते हो, देखो विद्यार्थियों गूगल पर आना है HIMALAY हिमालय सर लिख के सीधा सर्च कर देना है तो फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी विद्यार्थी। जस्ट इसी पर आपको अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिलोड में करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना है, इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद नीचे आना है। सबसे पहला जो लिंक आपको मिलेगा विद्यार्थियों वह आपको दिखेगा यहाँ पर कई सारे पेपरों का, पर नीचे जैसे ही आएंगे तो आखिर में थोड़ा नीचे ही आपको यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर त्रैमासिक 2024 लिखा मिलेगा। 12th केमिस्ट्री क्वार्टरली एग्ज़ाम पेपर लिखा मिलेगा तो जस्ट इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन दिखेगा तो क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको समय व्यतीत करना है, फिर आपको नीचे आना है।
नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। देखो अब नीचे अगर आप आएंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं का त्रैमासिक का टाइम टेबल यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो चीज़ मिलेगी वह केमिस्ट्री का कम किया गया सिलेबस से, देख सकते हो यहाँ पर, उसको इधर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट आपको जो अगली चीज़ दिखेगी वह त्रैमासिक के सिलेबस की लिंक यहाँ पर भी दिखेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ दिखेगी 12th केमिस्ट्री का त्रैमासिक पेपर 2024 का, यहाँ पर क्लिक करके जो अभी आपने पेपर देखा उसका PDF आप डाउनलोड कर लोगे। अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण तो एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन। अगला देखो मोललता मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है कहते हैं, उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है। अब जंक का रासायनिक सूत्र बताना, तो Fe2O3XH2 ये जंक का रासायनिक सूत्र हो गया। अभिकारक के पृष्ठ पर क्षेत्रफल का अभिक्रिया की दर पर पड़ने वाला जो दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अब इसमें एक सवाल और आता है यहाँ से कि अर्ध आयु काल के लिए सूत्र बता दो। T12 बराबर वो 273 बटे कुछ होता है, वो याद करके जाना अर्ध आयु काल का सूत्र। अब लूनार कास्टिक किसे कहते हैं, तो AgNO3 को लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है। अब डाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है, सैंडविच के आकार की होती है। कैसी, सैंडविच के आकार की, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो विद्यार्थियों मैचिंग को अपन व्यवस्थित करेंगे यहाँ पे, तो सही जोड़ी अपन मिलाएंगे उभयदंती लिगेंड की, तो मैंने सामने ही इसके जस्ट प्रिंट करके रखी है, ठीक है। तो उभयदंती लिगेंड की मैचिंग SNC आपको नीचे लिखा मिलेगा, तो आप उससे मिला देंगे SNC से, ठीक है। अब विशिष्ट चालकता की इकाई यहाँ पर होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब विशिष्ट प्रतिरोध की मैचिंग मिलेगी ओम इंटू सेंटीमीटर। अब आर्नहीनियस समीकरण की यहाँ पर ऐसा ही पूछा जा सकता है एक वाक्य में कि आर्नहीनियस समीकरण लिखिए, एक वाक्य में पूछा जाता है ये, पर यहाँ पर मैचिंग में आ गया है, तो आप दोनों फॉर्मेट में याद करके रखना, ठीक है। तो आर्नहीनियस समीकरण होता है K बराबर AE की पावर माइनस E अपॉन RT, ठीक है। अब सिक्का धातु, कौन सी धातु, सिक्का धातु कौन सी होती है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब रेडियोधर्मी क्या होता है, एक्टिनाइट आपके रेडियोधर्मी होते हैं, ठीक है। अब दुर्लभ मृदा तत्व, तो A ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गया, तो निम्न में से किसी एक को परिभाषित करना है, ठीक है। यहाँ पर पहला है मोल प्रवाह, मोललता, मोलरता या द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो विद्यार्थियों आप तो चारों ही याद करके चलो, ठीक है, चारों ही याद कर लेना, इनमें से किसी एक की परिभाषा आएगी, ठीक है। तो मोल प्रवाह, मोलरता और मोललता और द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इनमें से देखो एक ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लो, पेपर में आने वाला है राउल्ट का नियम विद्यार्थियों, 100% आता है विद्यार्थियों यह क्वेश्चन, इसको पूर्ण रूपेण लगा लेना, ठीक है, ढंग से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो आप, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है या कैसे बनाया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पर है संचारण किसे कहते हैं, जंग लगने पर विद्युत रासायनिक सिद्धांत को आपको समझाना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है यहाँ पर, कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर, ठीक है विद्यार्थियों, इसको याद करके चलना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे क्वेश्चन में आपको बताना डी ब्लॉक व ए ब्लॉक के तत्वों में 5 प्रमुख अंतर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका कि किन्हीं 5 बिंदुओं पर लेंथेनाइट और एक्टेनाइट की आपको क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपको याद कर लेना ढंग से। अब देखो आगे का प्रश्न है कि लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाना है। इसमें से आपको 5-6 प्रश्न पक्का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बताएं इसमें ज़रूर रखे मिलेंगे। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। अब देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है विद्यार्थियों। तो देखो विद्यार्थियों मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123, ठीक है। अगर इसको फॉलो करते हैं आप, क्या करते हैं, फॉलो करते हैं मुझे, और ठीक है मैसेज करते हैं कि सर PDF हमें दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं ऑनलाइन लेता हूँ तो यहाँ पर भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ, पहले फॉलो करना है फिर मैसेज करना है, तो अगर हो सकेगा तो PDF भी आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा।